अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह की रहमत से और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ऐसा है कि आज हूँ मैं लुलु हाइपर मार्केट में, जो कि अलैन कुवैत में है। यहाँ मुझे पता चला कि ब्रास की बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई है और बहुत प्यारे बर्तन आए हुए हैं, तो वो मैं लेने के लिए आज इधर आई हूँ। मैं बहुत से टाइम से ना ये बर्तन लेना चाह रही थी, लेकिन मुझे साइज़ वाइज जो थे ना मुझे मिल नहीं थे। 169 का है और ये 2 पीसेस के वन वो 2 पीस नहीं है। हाँ। एक ही अच्छा, अलग अलग है। अलग अलग है। ये किधर का ब्रांड किधर कौन है? सा? ये टॉप लेन है। कहाँ का? मेड कहाँ का है? मेड है इंडिया है, का। तुर्की है, किधर है? वो इंडिया का मेड है। वो कंपनी इधर यूएई का कंपनी है टॉप। इतनी प्यारी मुझे ये चीज़ें लग रही थी और उनको देख के मेरा दिल खुश हो रहा था। और जो एक्चुअली में मुझे साइज़ चाहिए थे ना ये पॉट के, वो सारे साइज़ यहाँ पे मौजूद थे। सो मैंने वो ये सारे साइज़ भी ले लिए। इनके पास ना वैरायटी बहुत अच्छी थी, यानी कि इन्होंने ये जो सर्विंग वाले पॉट थे, डोल, जग, ग्लास, छोटी बर्नियाँ भी थीं, परात वगैरह, यानी कि बहुत कुछ था। और सिर्फ यही नहीं था, स्टील में भी सब कुछ था। इसके ये जो चीज़ है, ये जैसे ये ब्राइट है, ये डल हो चुकी है, तो ये धोने से भी खराब नहीं है। वो भी कोई से चाहिए कि ज़्यादा नहीं जाएगा। एक कलर आएगा। इधर आओ तुम। ए देखो, ए कॉपर दी कॉपर इस तरह हो जाता है और ए न्यू दी वजह ना है। तो पॉलिश होया साथ है। अच्छा, वरना टाइप ऊपर ही है और ज़्यादा फिनिशिंग। ये देखो, ये भी पूरा सेम, ये कलर कम। मुझे एक्चुअली थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी कि इनकी शाइनिंग कुछ बर्तनों में थी और कुछ में शाइनिंग नहीं थी। असल में तजर्बाकार बंदा है ना, उसका अपना ही तजर्बा आता है। मैंने इनसे फिर मशवरा किया तो उन्होंने कहा ये इस वजह से इससे डल और इसकी शाइन है, तो मुझे ज़रा तसल्ली हो गई। फिर जी ये नॉन स्टिक में भी इनके पास बहुत सारी वैरायटी थी। और फिर आ गई बात ये जी मिट्टी के बर्तनों की। जी कमाल की चीज़ें भी थी यहाँ पे। तसले थे, ये जो बर्नियाँ थी ये भी थी इनके पास, परातें थीं, और इवन के वो कुंडों वाली कढ़ाई भी थी मिट्टी की। और ये वाले तसले जो थे ना, इनकी शेप ये बड़ी कमाल की थी। रेट बस इनका थोड़ा तेज़ है यहाँ पे। हमारे पाकिस्तान में तो मौजें हैं हमारी जी, वहाँ पे बर्तन भी जैसे मर्ज़ी ले लें और प्राइस भी ज़बरदस्त होती है हमारी, यानी कि बहुत कम प्राइस में हमें बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है। वैरायटी तो यहाँ भी बहुत थी, लेकिन थोड़ा रेट ज़्यादा है। फिर जी आगे मैं मेरे ऑपोजिट साइड पे जो थी ना, ये हॉट पॉट मुझे नज़र आ रहे थे। तो ये जो शेप थी ना, ये हॉट पॉट की ना मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये यानी कि बहुत टाइम के बाद ऐसी शेप आई है। सो मैंने ये भी एक लिया। एक्चुअली मैं यहाँ लुलु हाइपर में आई ही इन चीज़ों के लिए थी, ख़ासकर ब्रास के लिए। और जाते जाते फिर मैंने ये दो चीज़ें और, मिट्टी का भी वो पॉट ले लिया और साथ में हॉट पॉट भी ले लिया, और ये हम आ गए। और फिर जब हम कुवैत आए होते हैं ना, तो वहाँ पे बिल्कुल जो है ना अलैन मॉल भी बिल्कुल नज़दीक है। फिर जी हम इधर आ गए अलैन मॉल, क्योंकि लगे हाथ आज जो थोड़ी बहुत शॉपिंग है ना वो हमारी हो जाए, क्योंकि बिल्कुल हमारा बस टिकट हमारी हो चुकी भी है और हम पाकिस्तान जा रहे हैं वापस। अच्छा ऐसा है कि ये हम अब शाम के टाइम पे इधर अलैन मॉल है, तो मैं बस टाइम नहीं वेस्ट कर रही। मैं कह रही हूँ बस जो जो चीज़ें मैंने पिक करनी है मैं आज कर लूँ, और बाकी की जो शॉपिंग है ना वो मेरी कल होनी है, क्योंकि उसके लिए मुझे वहाँ पे जाना है, दुबई। अच्छा हमारी जो शॉपिंग होती है ना, जो गिफ्ट्स लेने होते हैं या कुछ अपने लिए भी ज़्यादा चीज़ें लेनी होती हैं, वो हम ऑलमोस्ट जो शॉपिंग होती है ना हमारी एंड पे होती है। उससे पहले जो होता है ना, हम जब पाकिस्तान से आते हैं तब हम घूमने फिरने पे हाथ रखा होता है। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि जैसे घूम फिर रहे हैं तो कोई चीज़ पसंद आ गई तो ले लेते हैं, लेकिन जो शॉपिंग करने के लिए जब निकलते हैं वो हम एंड के टाइम पे निकलते हैं, जब पाकिस्तान जाने के लिए हमारी टिकट्स ओके हो चुकी होती हैं। तो फिर मैंने यहाँ से जब निकलते ही है ना मैक्स से, तो 2XL जो है ना ये सामने ही होता है। इसमें एक मज़े की चीज़ जो, बल्कि फ़ायदे की चीज़ जो हमें मिल जाती है ना, वो ये मिलती है कि आइडियाज़ बड़े अच्छे मिलते हैं। और दूसरा ये पता चल जाता है कि इस टाइम इन किया जा रहा है। किचन क्या, बेडरूम, डाइनिंग और सिटिंग,
सब के ना बहुत ही प्यारे आइडियाज़ यहाँ से मिल जाते हैं। और शॉपिंग पता मैं कब करती हूँ यहाँ पे, जब सेल लगी होती है, और सम टाइम तो 70% तक लगे होते हैं, 25%, 50%, 70%। जी बस यहाँ से मैं आके फिर मैंने कुछ बच्चों के भी कपड़े लेने थे, छोटे बच्चों के, वो भी मैंने बेबी शॉप से लिए। बस जी यहाँ से निकल के ना तो मैं सीधी चली गई स्प्लैश में। मैंने कहा जब तक मॉल नहीं ना बंद होता तब तक मेरी जितनी भी शॉपिंग हो जाती है ना मैं कर लूँ, ताकि मैं इसके बाद ना पैकिंग की तरफ आ जाऊँ। बस आज के दिन में जितनी भी मेरी शॉपिंग होनी है वो मैंने कंप्लीट करके फिर मैंने कल का दिन भी इसी काम पे लगाना है। बस जी इधर से भी मेरी तकरीबन जो जो चीज़ें थी बस मैं मशवरा करती जा रही थी और चीज़ें बस पिक कर रही थी। ये वाला बैग मुझे वो दूसरे वाले से ना ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा, दुबई एक ऐसा पॉइंट है कि यहाँ पे मल्टीपल जगहों से ना लोग आते हैं और विज़िटर्स भी बहुत होते हैं, तो उन्होंने समर का, विंटर का, सब का ना सामान रखा था। तो मुझे ये हुडी ना बहुत प्यारी लगी, तो कलर भी इसमें सारे अच्छे थे, तो ये मैंने फिर हुडी भी एक ली यहाँ से ले के। फिर मैंने कहा बस जी अब चलें जी, पेमेंट करवाते हैं, क्योंकि अब क्लोजिंग टाइम बिल्कुल नज़दीक था। अच्छा, हमारी बारी जल्दी आ गई, बस 1-2 कस्टमर ही हमारे आगे थे और हमारी पेमेंट हो गई और हम पेमेंट करके बाहर को आ गए। अच्छा, होता अमूमन यही है कि हम जब भी कभी चाहे घूमने फिरने के लिए गए हैं मॉल में या हम शॉपिंग के लिए गए हैं, तो हमारी वापसी होती तब भी है जब हम सारा कुछ ना मॉल यानी कि बंद करा के ही हम बाहर निकल रहे होते हैं। खैर ये भी इत्तेफाक की बात हो जाती है। तो बस जी यहाँ से हम बाहर अब आ गए हैं। और जी ये जो हब है ना, ये हमारा नेक्स्ट डे है। ये हम नेक्स्ट डे में ना अमेरिकन ईगल में ना हमें पता चला था कि यहाँ पे प्रमोशन चल रही है, तो और अमेरिकन ईगल की जो सारी क्वालिटी है वो नो डाउट बहुत अच्छी होती है। चाहे बल्कि मुझे इनकी पैंट्स जो है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और वैसे भी इनका ज़्यादातर जो इनका मटेरियल है ना वो बांग्लादेश से आ रहा होता है। और इत्तेफाक की बात है कि यहाँ पे जो इस वक्त स्टाफ भी था ना वो भी बांग्लादेश का ही था, तो वो इसलिए हमें ये भी पता चला कि इनकी ज़्यादा जो प्रोडक्शन है ना वहीं से आती है। तो जी यहाँ से हमने फिर पैंट्स ही लेनी थी ज़्यादा। टाइम वेस्ट किए बगैर सीधा ही हम पैंट के सेक्शन में आ गए और यहाँ हमने अपने जो जो शेप लेनी थी वो और साथ में अपना साइज़ निकलवा लिया हमने। और बस पेमेंट की। यहाँ पे हमारी छोटी सी गपशप लगी जिधर जहाँ तो हमें इन्होंने बताया कि हमारी जो प्रोडक्शन है ना वो बांग्लादेश से ज़्यादा आती है। यहाँ हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि हमने बस साइज़ निकलवाने थे और ट्राई करने थे। जितना ट्राई करने में थोड़ा बहुत टाइम लगा वो लगा। और बस जी हमने पेमेंट करवाई अपनी और हम टापो टाप ना बाहर। अभी बस जी हम अभी इधर आई हूँ तो मेरी फिर थोड़ी सी जो मैंने सोचा भी नहीं होता वो भी शॉपिंग हो जाती है। तो जब मैं इधर आया ना, एक्चुअली हम हैं सिटी सेंटर में। ये इस वक्त सिटी सेंटर में बच्चों का थोड़ा सा सेलिब्रेशन चल रही है, बच्चे इंजॉय कर रहे थे, तो थोड़ा कुछ सेकंड हम भी यहाँ पे ना खड़े होकर ना तो इनको देखना शुरू हो गए थे। एक्चुअली हमारा सिटी सेंटर खाना वो ये था कि हमें आना था क्योंकि खाड़ी पे ना इस वक्त सेल चल रही थी। और दूसरा जो ब्रांच है ना इधर सिटी सेंटर में जो इनकी ब्रांच है इसमें वैरायटी ज़्यादा होती है, और जो है ना दुबई मॉल में वहाँ इतनी वैरायटी अच्छी नहीं थी। सो हम खाड़ी पे आ गए और जी मैं तो हैरान थी, इतना रश था इस शॉप के अंदर और लंबी लाइनें लगी उनकी पेमेंट के लिए, जिनमें हम भी शामिल थे। सो हमने जो आर्टिकल्स जो कलेक्ट करने थे जो हमें पसंद आए, यानी कि कुछ में हमने स्टिच भी लिए और कुछ अनस्टिच लिए, वो लेके बस जी हमने इसकी भी, और हमें ये सारे करने में ना तकरीबन 1-1.5 घंटा हमें लग गया। यानी कि लाइनें ही एक्चुअली ट्राई करने के लिए भी बहुत लंबी लाइनें थी और पेमेंट के लिए भी बहुत लंबी लाइनें थी। बहरहाल यानी कि वैरायटी भी इनकी अच्छी थी और जो इनका जो सेल लगी हुई थी वो भी अच्छी लगी हुई थी, जिसकी वजह से रश बहुत ज़्यादा था। यहाँ से हम बाहर निकले तो बस फिर आए हूँ और कपड़े ले लें तो जूते का ये हो नहीं सकता। तो जी बस हम एक शॉप थी आइकॉन, उस पर चले गए। तो जी कमाल के जूते थे जी, मैं कहती हूँ कि यानी कि इटालियन सोल के साथ जो मुझे यहाँ पे शूज़ मिले। मैं ये ट्राई कर रही थी कि देखो, लेकिन ये मुझे ना इसमें ना जो पेंसिल हील थी इसकी, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा जो चलने फिरने में ना थका देनी थी। सो मैंने ये तो नहीं चूज़ की, मैंने फिर ना वेज हील में अपने लिए हील ली। और जो बच्चों ने ली
वो भी मैं दिखाती हूँ। और जो पापा की परी थी ना, उसको ये वाली जूता पसंद आ रहा था। फिर मैंने कहा चलें जी, जिसमें बच्चे राज़ी उसमें हम भी राज़ी। लेकिन जूता प्यारा था, नो डाउट प्यारा लग रहा था। तो फिर ये इसको पसंद आया तो हमने इसको चूज़ कर लिया। पिंक लेनी है कि ये? मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छी लगती है, ये दोनों। पापा की परी को ना दोनों ही पसंद आ रही थी। बस जी, बेटियों के यही छोटे छोटे शौक़ होते हैं। वो जूतियों में, चूड़ियों में, ड्रेसेस में बड़ी खुश होती हैं। बस जी, हमने दो चीज़ें, जो मेन चीज़ें जो सिलेक्ट करनी थी वो ये थी कि एक तो हमने साइज़ कंफर्म करना था और दूसरा कलर सिलेक्ट करना था। ये चीज़ें हम सबकी हो गई थी। सब ने अपना अपना जो साइज़ था वो कंफर्म कर दिया और भाई साहब को बता दिया। तो वो हमारे जो थे ना बॉक्स, वो रेडी करना शुरू हो गए। बस बॉक्स रेडी हुए तो फिर हम पेमेंट की तरफ चल पड़े। पेमेंट करवाई और ज़बरदस्ती हम अपने अपने बैग्स पकड़े और हमने कहा हम अब यहाँ से भी आउट हो जाएं, क्योंकि हमें वापसी का सफ़र भी नज़र आ रहा था। तो बस यहाँ से जब हम निकले हैं और फिर कुछ खाना पीना चला। खाना पीना करने के बाद बस जी फाइनली जो थी ना हमारी एयरलाइन की तरफ वापसी थी। वैसे भी इस वक्त क्लोजिंग टाइम था, रश बिल्कुल एज़ यूजुअल हमने मॉल बंद करवा के ही आने होते हैं, जहाँ से भी आना होता है। लें जी, हमें वापसी घर पे आते आते ना ये देखें, रोड्स की कंडीशन चेक कर लें कि रोड पे रश कम है, यानी कि हमें वापस आते होते 12 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका हुआ है। तो जी ये थी हमारी शॉपिंग। तो अब आपने बताना है कि मेरी शॉपिंग कैसी थी, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अब है इजाज़त का टाइम। इजाज़त चाहती हूँ आपसे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।